स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था डबल इंटीग्रेशन, और डबल इंटीग्रेशन के अंदर अपन कर रहे थे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डबल इंटीग्रेशन की, कि बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं होते, यानी होते भी है तो कॉम्प्लिकेटेड वे से सॉल्व होते हैं, बट हम उन इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके इजीली उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 and e raised power x to e dx dy upon log y। ना अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में सॉल्व किया जाता है तो लिमिट के अंदर x प्रेजेंट है, तो अपना इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट होगा, और 1 अपॉन log y का वैसे भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और 1 अपॉन log y यानी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 1 अपॉन x फंक्शन हो गया और उसके अंदर log y, तो ये अपना डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, होगा भी तो कॉम्प्लिकेटेड वे से सॉल्व होगा ना। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करके इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ना ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे फर्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन की। तो यहाँ जो अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, हियर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू फर्स्ट y की यूनिट में y इक्वल्स टू e रेज़ पावर x टू y इक्वल्स टू e एंड x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। तो हमें इस रीजन को ड्रॉ आउट करना है, या कि x एक्सिस होगी एंड दैट इज y एक्सिस। नाउ जब y इक्वल्स टू 0 होगा, x इक्वल्स टू 0 जब होता है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू e रेज़ पावर x में पुट करूंगा x इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपको y इक्वल्स टू क्या मिल गया 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 0, 1, और ये पॉइंट कहां एक्सिस करता है y एक्सिस के ऊपर। तो ये अपना पॉइंट हो गया 0, 1, इसको a दे देते कोऑर्डिनेट, यहां से अपना कर्व स्टार्ट होना है। नाउ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट नहीं है, e की वैल्यू होती है 2.732। अगर मैं वैल्यूज इंक्रीज करता जाऊं x इक्वल्स टू 1 यानी y इक्वल्स टू e हो गया, x इक्वल्स टू e स्क्वायर 2.732 का स्क्वायर, तो आपका कर्व जो है वो इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। तो पॉइंट को अपन ट्रेस करें, इस तरह से आपका कर्व बनेगा। ये जो कर्व है ये है आपका y इक्वल्स टू e रेज़ पावर x। नाउ फिर कौन सी लाइन क्या है y इक्वल्स टू e। नाउ y इक्वल्स टू e का मतलब हो गया 2.732 कांस्टेंट है, और y इक्वल्स टू e लाइन जो होगी वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये अपनी लाइन है y इक्वल्स टू e। कौन सी लाइन है y इक्वल्स टू e। तो यहां से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जब y इक्वल्स टू e होगा, y इक्वल्स टू e होगा, तो अपना e रेज़ टू पावर x e के इक्वल कब हो सकता है, जब x इक्वल्स टू 1 हो। तो अपना इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 1, e। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 1, e। तो ये b कोऑर्डिनेट हो गया अपना 1, e। नाउ फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो अपनी स्ट्रिप y के पैरेलल होगी। अब इस रीजन में इस तरह से मैं स्ट्रिप बनाता हूं, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट आपको y इक्वल्स टू e रेज़ पावर x को टच कर रहा है, अपर पॉइंट y इक्वल्स टू e। आर्बिट्ररी स्ट्रिप पे यहां से मूव करना स्टार्ट करेगी और मैक्सिमम कहां तक जाएगी 1 तक। तो ये तो हो गया अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये स्ट्रिप इस रीजन को सेटिस्फाई कर रही है, चेक कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। नाउ फॉर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, नाउ for change the order of integration, order of integration we have to take arbitrary strip parallel to x एक्सिस। ना x एक्सिस के पैरेलल लो स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तो अपना डायग्राम ये बनेगा, x के पैरेलल लेंगे, ये अपना डायग्राम y इक्वल्स टू e रेज़ पावर x, 0, 1
1,0 1, E एंड 0, E। अब हिस्ट्री को किसके पैरेलल ले लें हम? एक्स एक्सिस के पैरेलल। इस तरह से अपनी हिस्ट्री हो जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। नाउ इससे कहां से स्टार्ट हो रही है? x इक्वल टू 0 तो कहां पे जाएगी? इस लाइन पर x इक्वल टू, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूं, एक्सपोनेंशियल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो एक्सपोनेंशियल को ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल टू आपको हो जाएगा log y। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी अब? जब हमने ऑर्डर चेंज किया है, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू log y। आर्बिट्रेरी पे कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी? इस पॉइंट पर। यहां आपका होता है y इक्वल टू 1 और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? इस पॉइंट पर। यहां y इक्वल टू क्या है? e। तो y की लिमिट 1 टू e हो जाएगी। y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू e। तो ये अपना ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, फर्स्ट अपने क्या ड्रॉ किया? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ किया। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन की तरफ y के रेस्पेक्ट में था, तो हिस्ट्री को अपने y एक्सिस के पैरेलल ले ली। ऑर्डर चेंज करने के लिए इस हिस्ट्री को मूव करके किसके पैरेलल कर देंगे? इस रीजन में x एक्सिस के पैरेलल। फिर यहां से हमने लिमिट्स फाइंड आउट कर ली, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू log y। आर्बिट्रेरी पे कहीं भी हो सकती है, कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी? y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू e। नाउ वैल्यूज पुट करो, देन द इंटीग्रेशन इज जो आपका इंटीग्रेशन था वो क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e रेज़ पावर x e dx dy अपॉन log y इज इक्वल टू, ऑर्डर चेंज हो गया। अब फर्स्ट इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, x की लिमिट है 0 टू log y और y की लिमिट है 1 टू e। ये हो जाएगा dy dx, ऑर्डर चेंज होने के बाद log y। अब अपना फर्स्ट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो 1 टू e 1 अपॉन log y कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन आपका हो गया x, लिमिट फ्रॉम 0 टू log y dy। नाउ लिमिट पुट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू e 1 अपॉन log y अपर लिमिट log y माइनस लोअर लिमिट log 0 माइनस लोअर लिमिट 0। log y से आपका log y कैंसिल आउट हो जाएगा। dy का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1 y, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y लिमिट फ्रॉम 1 टू e, अपर लिमिट e माइनस लोअर लिमिट 1। e माइनस 1 इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो देखा आपने किस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल का ऑर्डर चेंज करने के बाद इजीली सिंप्लीफाई हो गया है। ये है अपना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 0 टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर x dx dy अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। Here the region of integration is given by, here the region of integration is given by, लिमिट के अंदर क्या प्रेजेंट है? x प्रेजेंट है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो y की लिमिट है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर और x की लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। नाउ अगर इसे देखा जाए तो यहाँ जो हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू रूट 2 माइनस x स्क्वायर, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है? रूट 2। नाउ जो लिमिट दे रखी है वो पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमें ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल का पार्ट हो जाएगा अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा x y
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल, ये आपका सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट आपका होगा ए √2, 0 जब y 0 होगा एंड b 0, √2। तो फर्स्ट अपने सर्कल का पार्ट ड्रॉ कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। y 0 आपकी लाइन होती है x एक्सिस, x 0 आपका होता है y एक्सिस। नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है x 1। तो x 1 लाइन ये है, ये √2 कितना होता है 1.414। तो आपका x 1 जो है वो अराउंड यहाँ होगा सपोज, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रही है x 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट C 1, 0। तो ये लाइन जो है वो आपकी x 1 है। नाउ लिमिट x 0 to 1, फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो स्ट्रिप आपका किसके पैरेलल हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी अपनी स्ट्रिप, ये अपनी स्ट्रिप हो जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। चेक कर लेते हैं स्ट्रिप सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ना स्ट्रिप का लोअर पॉइंट y 0, अपर कॉर्नर सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी √2 - x²। आर्बिट्री कैंडिडेट हो सकती है x 0 और मैक्सिमम मूव करके कहां जाएगी, किस पॉइंट तक, x 1। दोनों लिमिट सेटिस्फाई हो रही है। तो ये है अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ अब ऑर्डर चेंज करना है तो स्ट्रिप को किसके पैरेलल लेंगे, y x एक्सिस के, क्योंकि यहां अपना फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है। तो फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, we have to take the arbitrary strip parallel to x axis। now इस रीजन को ड्रॉ करो, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट का अपना ऑरिजिन a √2, 0, b 0, √2। सर्कल है अपना x² + y² = 2 और x 1 लाइन अपनी ये है x 1। तो ये पॉइंट आपका हो गया 1, 0। नाउ स्ट्रिप किसके पैरेलल नहीं है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैंने इस रीजन में स्ट्रिप इस तरह से पैरेलल कर दी x के पैरेलल, ये अपनी आर्बिट्री स्ट्रिप हो गई। नाउ अगर इस स्ट्रिप को मूव करें तो यहाँ जो दो कॉर्नर है वो ये x 0 to x 1। ना इससे को जैसे मैं मूव करता हूँ तो इस पॉइंट पर आने के बाद ये पॉइंट कौन सा अपना, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, इसको d कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। जब x 1 होगा तो y भी 1 हो गया, तो ये 1, 1 है पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका 1, 1। तो जैसे ही इस डी पॉइंट तक अपनी इससे पहुंचती है, उसके बाद जो इसका कॉर्नर है वो किसको टच करेगा, सर्कल। तो ये दो डिफरेंट पार्ट हो गए। देखो रीजन जो है इंटीग्रेशन का रीजन एक ही तरह का होना चाहिए, जहां पर भी आपको आर्बिट्री से मूव कर रही है वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपका एक ही फॉर्म में होना चाहिए। दो डिफरेंट रीजन में अपन इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। तो जैसे ही अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होगा, आपका जो डबल इंटीग्रेशन है या जो इंटीग्रेशन है वो दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जितनी भी बार आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होता है, आपका इंटीग्रेशन उस रीजन में डिवाइड होता जाएगा। तो यहाँ जैसे जैसे मैंने मूव की तो आपकी लाइन x 0 से x 1 के मूव बीच में थी। इस पूरे रीजन में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ जो स्ट्रिप है आपकी वो x 0, यहाँ जो आपकी स्ट्रिप है वो x 0 और x किसके बीच में, x यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √2 - y²। तो यहाँ जो सेकंड स्ट्रिप है वो आपकी x 0 से x √2 - y² इसके बीच में है, और फर्स्ट स्ट्रिप x 0 से x 1 के बीच में। तो ये जो रीजन था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इससे पहले जब मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा था तो वहाँ स्ट्रिप एक ही रीजन में था। देखो y 0 to y √2 - x², और यहाँ से यहाँ तक जैसे मूव कर रहा हूँ तो ये आपका सिर्फ
एक्स एक्सिस और सर्कल को ही टच कर रहा है, बट जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज किया तो रीजन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक रीजन को अपन I1 ले लेंगे, रीजन चेंज होगा तो आपका डबल इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन आपका हो गया I1 के अंदर x की लिमिट है x = 0 टू x = 1 तक जा रही है, इसलिए आर्बिट्रेरी से कहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, y = 0 टू y = कहां तक जाएगी, इस पॉइंट पर y = 1। एंड I2 के अंदर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपका हो जाएगा x = 0 टू x = √2 - y² एंड y = 1 टू y = कहां तक जाएगी वैल्यू, √2 तक। तो ये आपका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो इंटीग्रेशन था अपना ओरिजिनल इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √2 - x² x dx dy अपॉन √x² + y²। अब ये जो इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया I1 की लिमिट है 0 to 1 एंड y की लिमिट आपकी 0 to 1 है x dy dx अपॉन √x² + y²। I2 की लिमिट हो गई, I2 की लिमिट 0 to √2 - x² 2 - y² और y की लिमिट होगी 1 to √2 x dy dx अपॉन √x² + y²। तो ये है अपना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे अपना ऑर्डर चेंज किया तो अपना जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक को अपन ने I1 मान लिया, दूसरे को अपन I2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन पार्ट करते हैं, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। नाउ इस इंटीग्रेशन को करने के लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, और x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम यहां रिप्लेसमेंट लेंगे पुट x² + y² = t²। तो आपका 2x dx हो जाएगा 2t dt। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपनी वैल्यू आएगी, लिमिट्स पुट वैल्यूज पुट कर दो इंटीग्रेशंस के अंदर। दोनों ही इंटीग्रेशन में सेम रिप्लेसमेंट लेना है। क्या रिप्लेसमेंट ले रहे हैं हम, x² + y² = t²। तो यहां से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं अपन, किसकी चेंज कर रहे हैं, x की, y में कोई चेंजेस नहीं है। तो x dx जो है वो रिप्लेस हो जाएगा अपना t dt से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t dt अपॉन √x² + y² की वैल्यू t² से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली t बचेगा, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन 1 to √2 0 to √2 - y²। यहां पर भी जो x dx है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा t dt से, और √x² + y² वैल्यू पुट करेंगे t², तो t² से रूट कैंसिल, t बचेगा एंड dy। नाउ t से आपका t कैंसिल आउट हो गया, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 to 1 dy प्लस 1/√2 dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 to √2 - y²। नाउ यहां सिर्फ अपन ने वैल्यूज को रिप्लेस किया था, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं किया था। और जब भी अपन ऐसा करते हैं तो वी हैव टू पुट अगेन द वैल्यू ऑफ t। जब अपन लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली x² + y² इंटीग्रेशन का फंक्शन के अंदर ही चेंज कर रहे हैं, तो हमें लिमिट का पुट करते वक्त वापस से t की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और t की वैल्यू है √x² + y²। तो यहां t की वैल्यू पुट कर दो 0 to 1 √x² + y² और लिमिट है आपकी x की, लिमिट किसकी है आपकी x की 0 to 1 dy 1 to √2 t की वैल्यू पुट कर दी √x² + y² 0 to √2 - y² dy। नाउ लिमिट पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1
अपर लिमिट 1 x इक्वल्स टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 x इक्वल्स टू 0 रूट वाई स्क्वायर यानी y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू रूट 2 लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर x के अंदर पुट कर रहे हैं 2 माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल तो ओनली रूट 2 बचेगा माइनस लोअर लिमिट x इक्वल्स टू 0 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर यानी y dy। अब हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू y हमें इंटीग्रेशन करना है तो y के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा y अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 1 ही है a स्क्वायर बाय 2 log y प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये तो फर्स्ट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस y का इंटीग्रेशन आपका हो गया y स्क्वायर बाय 2 लिमिट है आपकी 0 टू 1। सेकंड पार्ट रूट 2 कांस्टेंट dy का इंटीग्रेशन y और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 1 टू रूट 2। सिंपलीफाई कर लेते हैं अपर लिमिट पुट करो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर x इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां से आपका आएगा 1 बाय 2 y इक्वल टू 1 1 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 log y इक्वल टू 1 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2 हो जाएगा ये भी 1 प्लस रूट 2 ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस हाफ नाउ लोअर लिमिट माइनस y इक्वल 0 नाउ 0 पे फर्स्ट पार्ट 0 हो रहा है y इक्वल 0 log 1 0 हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 ये भी आपका 0 हो जाएगा तो फर्स्ट ब्रैकेट से ये वैल्यू आ गई प्लस नाउ सेकंड ब्रैकेट रूट 2 अपर लिमिट रूट 2 माइनस लोअर लिमिट 1 बाय 2 अपर लिमिट रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 तो इसके सिंपलीफाई करते हैं तो ये आपका आ रहा है रूट 2 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 log 1 प्लस रूट 2 माइनस हाफ रूट 2 इंटू 2 प्लस का 2 माइनस रूट 2 और ये आ गया 2 माइनस 1 माइनस हाफ नाउ माइनस हाफ तो प्लस माइनस 1 हो गया माइनस 1 प्लस 2 ओनली 1 बचेगा 1 रूट 2 बाय 2 और माइनस रूट 2 यहां से आपका आ जाएगा माइनस का रूट 2 बाय 2 माइनस 1 हाफ करेंगे तो प्लस 1 बाय 2 log 1 प्लस रूट 2 तो अपना आंसर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 बाय 2 log 1 प्लस रूट 2 इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर है ये। ठीक है तो ये थे अपने आज के न्यूमेरिकल बाय यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।